जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। आज आपका फिर से मेरे चैनल नीलम भक्ति भजन चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे चित्रकूट और चित्रकूट की महिमा के बारे में बताएंगे कि चित्रकूट आखिर क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ क्या हुआ था, उसके बारे में बताएंगे। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और पूरे चित्रकूट का भ्रमण कराऊंगी और यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, इसकी सारी जानकारी बताएंगे। और चित्रकूट एक बहुत ही पवित्र स्थान है। चलिए सुनते हैं उस महिमा के बारे में। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारतीय इतिहास और अध्यात्म का सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है। इसकी महिमा इस बात से जानी जाती है, कहते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो यहाँ पर उन्होंने अपने वनवास का सबसे अधिक टाइम यहीं बिताया था। करीबन 11.5 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में रह करके ही बिताए थे और यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। और यहीं पर उनका और भरत मिलाप हुआ था। श्री राम को रामायण के वाल्मीकि ने के अनुसार भरद्वाज और वाल्मीकि जी ने श्री राम को चित्रकूट में रहने की सलाह दी थी। जब वो वनवास गए थे तब उन्होंने उनसे बोला कि आप जाइए, कामदगिरी है चित्रकूट में पर्वत, वहां पर आप अपना पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया बना करके रहिए और वो जा करके वहां पर रहे जाके। और यहाँ पर एक कामदगिरी पर्वत है जिसे हम कामतानाथ के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री राम ने यहीं रहकर अपने वनवास के दौरान भक्तों को दर्शन दिए थे। और जब अयोध्या के राजा भरत अपने बड़े भाई श्री राम को वापस ले जाने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे तो दोनों भाइयों का यहाँ पर मिलाप हुआ था, जिसे हम भरतकूप नामक स्थान पर हुआ था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहीं पर एक कुआं है जहाँ पर राम और भरत का मिलाप हुआ था। वहां पर उसे भरतकूप के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर दूर एक सती अनसुईया जी का आश्रम था। घने जंगलों के में स्थित इस आश्रम में सती अनसुईया ने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी को धरती पर उतारा था। कहते हैं जब सती अनसुईया के पति जिनका नाम भृंगी ऋषि था वो तपस्या में लीन थे और सती अनसुईया उनके सामने खड़ी थी कि कब हमारे पति अपना नयन खोलेंगे और हमसे किसी सेवा की बात करेंगे। तभी भृंग ऋषि की तपस्या टूटी और उन्होंने उनसे पानी की मांगनी याचना करी और उस समय सूखा पड़ा हुआ था, कहीं पर पानी नहीं था और वो अत्यंत परेशान हो गई कि मेरे पति ने इतने दिनों बाद मुझसे पानी मांगा है, अगर मैंने इनको पानी नहीं दिया तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन सती अनसुईया बहुत बड़ी सती पतिव्रता थी। उन्होंने अपने तपोबल पर मंदाकिनी नदी को धरती पर उतारा था और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बना दिया था। इसके पीछे की ये कहानी है कि एक बार की बात है, सभी देवी देवता लक्ष्मी, पार्वती और भी देवियां थी, वो नारद मुनि से बात कर रही थी कि हमसे बड़ा पतिव्रता इस संसार में कोई नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि नहीं, आपसे और सभी से बढ़ करके पृथ्वी लोक में एक सती अनसुईया है, उनका पतिव्रत धर्म आप सबसे ऊपर है। अब उन सभी देवियों को बहुत उनसे घृणा होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे पतिव्रता और कौन हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलिए देखते हैं
उन्होंने अपने पतियों से कहा कि आप जाओ और सती अनसुईया का पति धर्म को नष्ट करो, उनको देखो कि उनके पतिव्रता धर्म में कितनी पवित्रता है। तभी क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक साधु का रूप धारण करके उनके पास गए और उस समय माँ सती अनसुईया तपस्या कर रही थी। तभी इन्होंने एक भिखारी के रूप में उनके द्वारे में याचना की, माँ मुझे भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा में देही। तभी सती अनसुईया के नयन खुले, देखा कि बाहर साधु लोग बैठे हैं। कहते हैं कि पहले कोई भी द्वारे पर आता था उसे कभी भी भूखा नहीं जाने दिया था। उन्होंने देखा कि 3 बड़े सुंदर सुशील और सज्जन नवयुवक साधु खड़े हुए हैं। उन्होंने माता से खाने के लिए मांगा। माता ने बोला, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करती हूँ। तभी उन साधुओं के भेष में छिपे हुए वो भगवानों ने उनसे बोला कि नहीं माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके वक्ष स्थल से दूध पीना है। अब सती अनसुईया घबरा गई। उन्होंने सोचा, नहीं, ये साधु नहीं है, ये कोई मेरी परीक्षा ले रहा है। उन्होंने अपने तपोबल से देखा, वो समझ गई, अरे ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्होंने बोला, ठीक है, हम आपकी जो इच्छा है उसे पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारा पतिव्रत धर्म है कि हमारे द्वारे पर कोई आएगा उसको हम कभी निराश नहीं भेजेंगे, नहीं तो हमारा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उनके ऊपर डाल दिया। तभी वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक बालक के रूप में बदल गए और वो छोटे छोटे से बालकों को उन्होंने अपने वक्ष स्थल से दुग्ध पान कराया और उनकी भूख को तृप्त किया और झूले में लिटा दिया। अब जब इधर कई दिन हो गए, स्वर्गलोक में जो देवियां थीं वो परेशान हो गईं कि हमारे पतिदेव पृथ्वी लोक पर गए थे और अभी तक नहीं आए हैं, अब हम क्या करें। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, माते, आपके पति तो बालक बन चुके हैं और सती अनसुईया के यहाँ पालने में झूल रहे हैं। तो बोली, अरे अब क्या होगा। बोली कि अब क्या करें, अब क्या होगा। उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप ही उनको मना सकती हैं, तभी आपके जो पति हैं वो पति के रूप में आपको मिलेंगे। अब भड़बड़ाई घबराई हुई देवियां उनके पास पहुंच जाती हैं और उनसे याचना करती हैं कि हमारे पतियों को आप वापस कर दो। तो सती अनसुईया ने बोला कि ठीक है, हम ये आपको चने दे रहे हैं, आप जो भी इन चनों को अपने मुट्ठी में बांध करके भूंज देगा, मैं उनके पति को बड़ा करके उनको समर्पित कर दूंगी। अब तीनों देवियों को उन्होंने मुट्ठी मुट्ठी चना दिया और बोला कि आप इनको भूंज दीजिए। अब तीनों मुट्ठियों में बांध लिया, लेकिन वो चना नहीं भूंजे। तभी उन्होंने वापस वो चना सती अनसुईया को दिए कि माता, आप ही भूंज करके दिखाइए। सती अनसुईया तो हमारी बहुत ही पवित्र सती थी। उन्होंने अपने हाथ में जैसे ही चना लिए, वो चना भूंज गए और सती अनसुईया खड़ी हो गई। उनके चरणों पर वो देवियां गिर गई कि हे माँ, मुझे माफ करो, हमसे गलती हो गई, आज के बाद हम किसी भी सती का परीक्षा नहीं लेंगे, आप हमारे पतियों को वापस कर दो। तभी सती अनसुईया ने अपने कमंडल से जल उठाया और उन बालकों पर डाला और वो बालक ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को बड़ा करके उनको दे दिया। तब से सती अनसुईया इनकी सास बन गई। अब आपको मैं अपनी कहानी पर यहीं विराम करती हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं चित्रकूट की महिमा के बारे में और बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। राधे राधे।